इन आतंकी ने बॉक्स पर गोली चलाई। स्पेशल फोर्स का सोल्जर ये देखकर तुरंत बॉक्स को अपने मुंह से कवर कर लिया। पुलिस ने आतंकवादी को काबू में कर लिया, लेकिन सोल्जर उसी पोजीशन में बैठा रहा क्योंकि बॉक्स में बायोकेमिकल वायरस था। अगर वायरस लीक होता तो भयानक तबाही मच सकती थी। उसके साथियों ने ये देखा और तुरंत सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट किया। जब मेडिकल टीम आई तो उन्होंने कंफर्म किया कि गैस लीक नहीं हुई थी और सोल्जर को तुरंत आइसोलेशन रूम ले जाया गया। लेकिन सोल्जर का मुंह पहले ही वायरस के संपर्क में आ चुका था। डॉक्टर ने बताया कि उसे अपना मुंह सर्जरी से हटवाना पड़ेगा, लेकिन सोल्जर ने साफ मना कर दिया। वो अपनी जान कुर्बान करने को तैयार था, लेकिन सर्जरी नहीं कराना चाहता था। उसने गहरी सांस ली, सारी गैस अंदर खींच ली और बॉक्स को जमीन पर फेंक दिया। डॉक्टर ने तुरंत सीनियर ऑफिसर से इलाज पर चर्चा की। सोल्जर को बचाने का एक ही तरीका था, वैक्सीन लगाना। लेकिन वैक्सीन सिर्फ उसी देश से मिल सकती थी जिसने ये वायरस बनाया था। फौरन विदेश मंत्रालय से संपर्क कर एयरमेल के जरिए वैक्सीन मंगवाई गई, लेकिन वैक्सीन पहुंचने में कम से कम 12 घंटे लगने थे, जबकि इसे 1 घंटे के अंदर लगाना जरूरी था। डॉक्टर ने फिलहाल उसे ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया ताकि उसका शरीर एनर्जी बनाए रखे। इसी दौरान उसके साथी उसे देखने आ गए। सोल्जर बेड से उठा, सबको अलविदा कहा और अपनी आखिरी बातें बताई। साथी फूट फूट कर रोने लगे। सीनियर ऑफिसर ने सबको बाहर जाने को कहा ताकि सोल्जर आराम कर सके। फिर ऑफिसर ने उसे बताया कि उसके माता पिता दोपहर में पहुंचेंगे। इस बीच पुलिस वैक्सीन लेकर अस्पताल पहुंच गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा अब बहुत देर हो चुकी है। 10 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। पुलिस को सोल्जर को देखकर कुछ अजीब लगा। उसमें जहर का कोई असर नहीं दिख रहा था। पुलिस को शक हुआ कि शायद जिस वायरस को उन्होंने पकड़ा था वो असली नहीं था। डॉक्टर ने सोल्जर का फिर से ब्लड टेस्ट किया। तभी सोल्जर के माता पिता उससे मिलने पहुंचे। उसने अपने पिता को सैल्यूट किया। अचानक डॉक्टर आइसोलेशन रूम में आया और सोल्जर से बाहर आने को कहा। सोल्जर हैरान रह गया। सीनियर ऑफिसर ने डॉक्टर से पूछा क्या हुआ। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा रिपोर्ट के मुताबिक सोल्जर के शरीर में नेचुरल एंटीबॉडीज हैं, जिससे वो इस वायरस से इम्यून है। ये सुनकर सब खुशी से झूम उठे।